68वीं बीपीएससी के पीटी का क्वेश्चन पेपर चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम है मैंगटियन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? आंसर मौना लोआ। इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माले अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? आंसर है सेहान करुणा तिलक। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? आंसर है अंतरिक्ष और निरंतरता। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? आंसर है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। क्वेश्चन 6, कॉलिंस डिक्शनरी ऑफ का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर है परमाक्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? आंसर है स्पेन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया? आंसर है जापान। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्यूलियस यानी EQUULEUS अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया? आंसर है जाक्सा। क्वेश्चन नंबर 10, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? आंसर है ऑप्टिमस। क्वेश्चन नंबर 11, तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? आंसर है कदीराबाद दरभंगा। क्वेश्चन 12, वर्ष 2019-20 के अंतरिक्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? आंसर है शिवहर। वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? आंसर है 100 में से 52। क्वेश्चन नंबर 14, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? आंसर है ट्रैक साइकिलिंग। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? आंसर है मिथिला मखाना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? आंसर है इसमें से किसी को नहीं जोड़ा गया। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 17, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में से डैश रैंक हासिल की? आंसर है 21वां यानी ऑप्शन ए कोइन है। क्वेश्चन नंबर 18, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? आंसर है बोधगया। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? आंसर है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार शहरीकरण का स्तर डैश प्रतिशत था जो बढ़कर वर्तमान में डैश प्रतिशत हुआ? आंसर है पहले 11.3 था और जब बढ़कर 15.3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? आंसर है शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 22, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण का कार्य को पूरा किया? आंसर है 576। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 को
पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण का एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया? आंसर है क्रेडिट पारिक समिति। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक में सम्मिलित नहीं किया गया? आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी भोपाल, नवी मुंबई और सूरत तीनों को किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? आंसर है ईटानगर। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI यानी के द्वारा खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया है? आंसर है हिमालयी याक। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? आंसर है श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? आंसर है गुवाहाटी। म्यांमार के साथ 28। क्वेश्चन नंबर 29, 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों ने देश भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित किस स्थान पर आयोजित किया था? आंसर है सुखना झील, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया गया? आंसर सितंबर। क्वेश्चन नंबर 31, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? आंसर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल? आंसर है मन्नार घाटी बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन 33, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की के जलवायु प्रदेश में आते? आंसर है CWG। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील पर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? कितनी समुद्री मील या किलोमीटर समुद्र की ओर फैली हुई? आंसर 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35, भारत निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सोन, महानदी और दामोदर तीनों। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? उपरोक्त में से सभी कथन सही, यानी महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है। यह वजन कम करने वाला उद्योग। अब क्वेश्चन नंबर 37, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? आंसर है मैंगो साबर। क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? आंसर दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा है बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। दोनों में 8-8, बिहार के 8-8 जिले लगते, जबकि पश्चिम बंगाल के 3। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन? आंसर है अम्मापाले रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी रोहतास में पैराट का सर्वाधिक भंडार है, ये भी नहीं है। चूना पत्थर कैमूर यानी भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये भी सही नहीं है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है, ये सब है सही, लेकिन इसमें क्या सच है?
क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बना है, यानी मोहना और लीलाजन नदी। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की थी, ठाकुरगंज। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनना है। सही क्रम में सिवान, बढ़ते क्रम में किशनगंज, बढ़ते क्रम में मधेपुरा। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, आंसर अनाज आधारित उद्योग। क्वेश्चन नंबर 46, अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है, आंसर है काबुल नदी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया, आंसर है प्रोजेक्ट टाइगर। क्वेश्चन नंबर 48, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आंसर है इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 49, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को कहा जाता है, आंसर है गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 50, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट है, आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी ध्रुव जबकि अंटार्कटिक महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के निकट है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं, आंसर है कोशिकाओं में पानी की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 52, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश रंगदर्श को अवशोषित करता, आंसर लाल और नीले रंग को। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं, आंसर है आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। क्वेश्चन नंबर 54, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, इसका कारण क्या, इसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रकृति योग्य बनाता है, स्व प्रतिकृतिक योग्य बनाता, आंसर है डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 56, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की सतह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, आंसर है कार्टिलेज। क्वेश्चन नंबर 47, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश साथ साथ रहते हैं, आंसर शैवाल और कवक। क्वेश्चन नंबर 58, मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि अधः स्तर के साथ एक कोण पर। क्वेश्चन नंबर 59, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, आंसर है लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 60, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आंसर है मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, यही गलत है, जबकि सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी सख्त और मोटी हो जाती है, सही है, और मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा, आंसर है कम चमक वाला घोरा होगा। क्वेश्चन नंबर 62, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, आंसर है ध्वनि का तरंगदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, आंसर है फोटोवोल्टिक सेल। क्वेश्चन नंबर 64, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, आंसर है रोलिंग घर्षण। क्वेश्चन नंबर 65, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता, आंसर है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जन धनात्मक रूप से आवेशित करना, आंसर है अल्फा किरण। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है, आंसर है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा में घर्षण बल शामिल है, आंसर है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री आंसर है बाईं ओर झुकेंगे।
क्वेश्चन नंबर 70, एक संगीत कार्यक्रम ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को संयोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? आंसर है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 71, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण है? आंसर है मिट्टी का तेल। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं Al2O3 और ZnO। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक यानी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड तीनों। क्वेश्चन 74, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं? आंसर है CO2। क्वेश्चन नंबर 75, HOOCCOOH यानी H2O4H2 को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 76, आपको 3 परत नली दी गई है, इनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक और में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन, इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाए? आंसर है क्षार में। एसेटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? आंसर है सिरका के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 78, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? आंसर है कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता। क्वेश्चन नंबर 79, विषम का पता लगाना, इसमें कोई विषम नहीं, सबके सब रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 80, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब है कि उसके पास समान डिग्री का कठोरता है तो गलत बात है, उसकी विद्युत चालकता समान होती है गलत बात है, उसके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी कथन असत्य नहीं, सभी कथन सत्य है। प्रत्येक चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है और प्रत्येक वर्ग का एक आयत होता है। क्वेश्चन नंबर 82, कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है जो टी की इकलौती पुत्री है, एक्स टी और जेड की संतान है जो एच की दादी नानी, के एम की माँ है जो एच की इकलौती बहन है, एक्स अविवाहित है, यदि एस ए की जीवन साथी है तो के का एस से किस प्रकार संबंध है? बहनोई, देवर, साला या पत्नी। क्वेश्चन नंबर 83, शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं चाहे उनके अर्थ हो या ना हो? इसका आंसर है 120, इनमें से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या है 77। दी गई श्रृंखला के पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसका आंसर है 4। श्रृंखला दिया गया है 15, 20, 32, 62, 118 to 48। इसका अगला होगा 428, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86, किसी कुट भाषा में यदि फास्टर को 22292212319 लिखते हैं और मोंक को MONK को 15161412 लिखते हैं तो गाइड को इस प्रकार कैसे लिखेंगे? आंसर है 2122195223। 87, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर, इसकी भुजा हो जाएगा 10 और 3। क्वेश्चन नंबर 88, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% की छूट देता है जिसका अंतिम मूल्य 400 रुपया है। यदि वह 10% GST लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य होगा 396 रुपये। 89, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाना है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सांसद। इसका हो जाएगा सबसे पहले आएगा राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर
प्रधानमंत्री, फिर अध्यक्ष और फिर सांसद। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 धर्मार्थ संगठन को देती है और शेष बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग होगा 1/4 होगा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होता है उपयुक्त में से एक से अधिक यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने हुए सदस्य। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक मूल अधिकार क्षेत्र का, कॉलेजियम प्रणाली का और अपीलीय अधिकार का, तीनों का। क्वेश्चन नंबर 93 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 94 भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी सभी कथन सही। आंसर है क्वेश्चन नंबर 95 एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय के रूप में। 96 निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया? आंसर है राष्ट्रीय विस्तार सेवा। क्वेश्चन नंबर 97 भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया? आंसर है ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 98 भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 99 राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर है विधानसभा। 100 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन बाद विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, और 3 नंबर में है न्यायिक शक्तियों का, 4 नंबर में प्रशासनिक शक्तियों का। इसका आंसर है 1, 2 और 4 यानी 1 निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, 4 ये प्रशासनिक शक्तियों का। क्वेश्चन नंबर 101 मिलान करना है यानी धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है गुलाबी क्रांति का संबंध हो जाएगा प्याज का उत्पादन से। रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 102 निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास को केंद्रित करता है? इसका आंसर 8वां यहाँ पर उपस्थित नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? आंसर है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4 किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? आंसर यूनियन बजट 1992 से 1993 में। क्वेश्चन नंबर 5 पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, साहित्य था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? आंसर है NSSO। क्वेश्चन नंबर 7 भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 यानी अंतरिम के लिए इसका आंसर है -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 108 SEZ यानी सेज अधिनियम 2005 के उद्देश्य है, तीनों उद्देश्य है यानी अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा, रोजगार निर्माण। क्वेश्चन 109 कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक यानी बफर स्टॉक का रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और न्यूनतम समर्थन मूल्य, तीनों। क्वेश्चन नंबर 110 किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को भारतीय दूध को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? आंसर है SVS राघवन समिति। क्वेश्चन नंबर 111 वर्ष 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कांस्टेबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार ने दर्ज की? आंसर है 6% ग्रामीण क्षेत्रों में और 8.1%
शहरी क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? आंसर है इसका 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 112 अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? क्वेश्चन डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 113 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण रिपोर्ट 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में डैश से बढ़कर 20-22 में डैश हो गया। आंसर है 15-16 में 1062 से बढ़ के 20-22 में 1090 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 114 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पादन जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रहे? आंसर है 2.5। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी बिहार में अधिकतम प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5। क्वेश्चन नंबर 116 एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह बाबा रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 117 ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 118 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? आंसर है जून 1948। क्वेश्चन नंबर 119 स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? आंसर श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 120 नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी चौकीदारी करता हुआ। क्वेश्चन नंबर 121 श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? आंसर है राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 122 किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? आंसर है बत्तख मियां। क्वेश्चन नंबर 123 असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? आंसर है स्वामी विद्यानंद। क्वेश्चन नंबर 124 प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? आंसर है बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 125 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? आंसर है दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 126 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, उसका नाम था प्रजा मंडल आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 127 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 128 अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? आंसर है अल हिलाल। क्वेश्चन नंबर 129 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उसकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। ऑप्शन बी ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। ऑप्शन सी इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। क्वेश्चन नंबर 130 नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? आंसर है केवल
1 और 2 सही नहीं है, यानी 3 सही है। 3 सही है, यानी 3 कहता है कि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। क्वेश्चन नंबर 131। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई? आंसर है बी, सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया? आंसर है श्री रेडक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 132। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? आंसर है हॉर्ट मैकेंजी। क्वेश्चन नंबर 134। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? आंसर है पवनार, महाराष्ट्र। 135। 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, किसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष यानी सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया? आंसर इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का। क्वेश्चन नंबर 136। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया? आंसर है केवल 2, यानी सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? आंसर है सी, शेर खान। क्वेश्चन नंबर 138। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर है धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 139। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल है? आंसर है सर जेम्स डेविड शिफ्टन। क्वेश्चन नंबर 140। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 141। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा था? आंसर है बी, पादरी की हवेली। 142। दिवंगत अभिनेता मुकुंदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? आंसर है भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 143। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता? आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 144। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 145। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? आंसर है रुद्रदामन। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 146। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष? आंसर है सी, गुप्त कला के। 147। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं? आंसर है पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा के बीच। क्वेश्चन 148। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? आंसर है गांव के सरपंच के लिए। क्वेश्चन नंबर 149। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? आंसर है अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा। सॉरी, आंसर है इसका निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर साम्राज्य के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? आंसर है कृष्णदेवराय।